मैंने अपनी आंखें जो हैं वो बिल्कुल नीचे की हुई थी। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। इस साइडों पे खड़े होके हर कोई जो है ना हल्ला गुल्ला मचा रहा है। इसको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इसलिए कहते हैं, ऐसे विंडोज़ बनी होती हैं जहाँ पे जो है वो ख़वातीन खड़ी होती हैं। जब आप वो विंडोज़ देखोगे ना तो वो विंडोज़ बेसिकली रेंट करनी होती हैं। जो मेरे राइट साइड आपको नज़र आ रहा है ये सबसे फेमस क्लब है। ये बेसिकली LGBTQ+ अल्ट्रा प्रो मैक्स का जो है ना बार है और इसका जो नाम है वो चर्च है। ये एम्स्टर्डम में एक बड़ा बेहतरीन किस्म का रेस्टोरेंट है। ये देखें आपको ना, ये कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। आपने बस यहाँ पे अपना कार्ड टैप करना है। देखिए जैसे इसने कार्ड टैप किया, ठीक है। फिर उसके बाद कार्ड टैप करने के बाद आपने जो है यहाँ पे कोई भी अगर क्या चाहिए आपको, भाई ये सॉसेज रोल पड़ा है, वो सॉसेज रोल देखो उसने निकाल लिया टैप करके, ठीक है। इसको निकाल के खा लें। यहाँ पे सैंडविचेस वगैरह पड़े हैं। कोई किसी किस्म की जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगी। आपने बस यहाँ पे जो है वो कार्ड टैप करना है और उसके बाद एक बटन दबाना है, जैसे ये वाला। ये बटन निकल आएगा वो फूड निकल आएगा, पता नहीं क्या था पीछे से। तो बड़ा कमाल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैसा ये है ना कि भाई ऑब्वियसली इन लोगों ने सब कुछ लीगल किया हुआ है ना, तो जब चीज़ें लीगल कर दो ना तो उसके हिसाब से जो है ना भाई खाना शाना और ये सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है, ये 24 घंटे खुला रहता है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। अंदर जाओ, खोलो, बटन दबाओ और खाना खा लो। तो आज की वीडियो में आप लोगों का सबको वेलकम है। और मैं फ़िलहाल आपको पता लग ही हो गया होगा कि मैं एम्स्टर्डम में हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे थोड़ी सी एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ को एंजॉय और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा RLD भी जाएँ। RLD आप समझ जाएँ कि क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मेरा होटल जो है वो बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर था, ठीक है। और मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो बाहर ये खूबसूरत सा सिटी सेंटर आ जाता है। अब जैसे भी किसी स्ट्रीट्स में जाएंगे ना, इस तरह वाइब्रेंट किस्म की जो है स्ट्रीट्स होंगी, लाइट्स वगैरह लगी होंगी। ये देखो मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, ये सामने ये जो बार है, ठीक है। ये मैं सुबह भी देख रहा था। ये बेसिकली LGBTQ+ अल्ट्रा प्रो मैक्स का जो है ना बार है और इसका जो नाम है वो चर्च है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखें ये वाला। ज़्यादा करीब मैं जा नहीं सकता ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि ये LGBTQ+ अल्ट्रा प्रो मैक्स का जो है ना बाहर है। और लेकिन उसका नाम इन लोगों ने क्या रखा है, चर्च। मतलब क्या ही कर सकते हैं भाई, एम्स्टर्डम में आप खड़े हैं तो इस तरह की चीज़ें तो ऑब्वियसली नॉर्मल ही होंगी। और क्या ही खूबसूरत सिटी है भाई, मेरी तो ये वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ में से एक सिटीज़ हो गई है। सिर्फ इसकी नाइट लाइफ की वजह से नहीं, बल्कि इसके जो एस्थेटिक्स हैं वो बहुत ही कमाल है। करियोके और ये वो इधर उधर, क्या बात है भाई। इसको कहते हैं ना नाइट लाइफ। कैसी बस्लिंग नाइट लाइफ है। ये देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, टैबू बार, सोहो बार, वो जो लंदन में सोहो नहीं है, ठीक है। और ये तो मुझे ये वाला जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा LGBTQ+ अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला लग रहा था। जो झंडियाँ शेख है ना सारी उनकी लगी हुई है। ये देखो सारे उनकी झंडियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। इंतहाई वाइब्रेंट नाइट लाइफ है भाई एम्स्टर्डम। मेरे ख़्याल में ओवररेटेड नहीं है। हर गली में जिसमें भी मैं इंटर हो रहा हूँ ना, खूबसूरत से खूबसूरत लाइटनिंग हुई है, आर्किटेक्चर है, लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है। ये देखें ना, रोडों के किनारे साइडों पे खड़े होके हर कोई जो है ना हल्ला गुल्ला मचा रहा है। और मसला ये है कि यहाँ पे सब कुछ लीगल भी है ना, आपको किसी चीज़ से कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई मैं कुछ पिया हुआ है, कुछ फूंका हुआ है, तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ये फूल, ये साइकिलिंग, ये डच आर्किटेक्चर और फिर ये आपकी कैनाल, हाय 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 हाय। एम्स्टर्डम ना जाएं तो फिर हम कहाँ जाएं? ये सब सिर्फ एम्स्टर्डम में ही देखने को मिलेगा और कहीं पे भी नहीं। और ये बीच में 3 जो झंडे लगे हैं, सेल लगने वाली है 2025 की, उसके झंडे वंडे लगे हुए हैं। तो बस ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। और इससे आगे अगर मैं कैमरा लेकर जाता हूँ तो वो ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके साइडों पे यहाँ पे ऐसे विंडोज़ बनी होती हैं जहाँ पे जो है वो ख़वातीन खड़ी होती हैं।
और इस साइड पे भी। और ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जब आप इसके अंदर वॉक करते हैं ना तो इसकी दोनों साइड्स पे गलियां हैं जो छोटी छोटी, जब आप उसके अंदर इंटर भी होते हैं तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और ये तकरीबन 4 से 5 ब्लॉक्स पर जो है पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट मुश्तमिल है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये प्रोस्टिट्यूशन लीगल करने का मकसद ये था नीदरलैंड्स में, कि नीदरलैंड्स बताना चाहता था कि भाई वो कितने ओपन और कितने एक्सेप्टेंस जो है ना, इनका जो ओपननेस और एक्सेप्टेंस को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है इनका ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बनाने का। इनके जितने भी जो ख़वातीन हैं जो यहाँ पे जॉब वगैरह करती हैं, उनके सारे रेंट्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो कैबिन्स होते हैं ना, जो विंडोज़ हैं, जो फेमस विंडोज़ हैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, गूगल कर लेना वो जब आप वो विंडोज़ देखोगे ना तो वो विंडोज़ बेसिकली रेंट करनी होती हैं, और वो इनके लिए अपनी ऐप्स बनी हुई हैं जो कि गवर्नमेंट जिनको रेगुलेट करती है सब कुछ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ये एरिया सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये एक लैंडमार्क बन गया हुआ है, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई हुई है। यहाँ पे हर रोज़ 10 से 12,000, कभी कभी इससे भी ज़्यादा, जब सीज़न होता है 20-20 हज़ार तक जो है वो टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करते, ये कंज्यूमर नहीं है, विंडो शॉपिंग वाले भी नहीं है, सिर्फ किस लिए कि भाई ये एक वन ऑफ द थिंग टू डू बन गई हुई है नीदरलैंड्स में। एम्स्टर्डम में जब लोग आते हैं, ये जो आपको इतना रश नज़र आना है, ये ऐसा नहीं है कि ये सारे कंज्यूमर्स हैं, ये कपल्स हैं। देखिए मोस्टली आपको कपल्स बाहर निकलते नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, ये आपको इस तरह लग रहा होगा, लेकिन ये बेसिकली कंज्यूमर्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर करने आए हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही सॉर्टेड टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई हुई है। लोकल्स को ना इसमें लेके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, ठीक है, वो भी एक डिफरेंट व्यूज़ है कि लोकल कहते हैं इसको बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ना यहाँ पे जो रहने वाले हैं ना आसपास के लोग, उनकी वजह से यहाँ पे इनकन्वीनियंस होती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और मसले मसाइल होते हैं। कुछ लोकल कहते हैं इसको उठा के ले जाओ, ठीक है, किसी शहर से बाहर बना दो, ठीक है, अगर बनाना ही है तो। उसमें ये है कि फिर कुछ लोकल कहते हैं कि भाई ये तो हमारी हिस्ट्री है, ये बहुत ही पुराना यहाँ पे, ये तब से है जब यहाँ पे आप समझ लें कि बहुत पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ, हज़ार साल से भी पहले की बात कर रहा हूँ, कि जब से यहाँ पे ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो देखिए आपको टूरिस्ट का रश नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये सारे टूरिस्ट हैं, ये कंज्यूमर्स नहीं हैं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस क्या करने आए हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस ये होता है कि भाई 2 यूरोज़ देंगे आप, ठीक है, और विंडो खुलेगी। अब 2 यूरो का कॉइन डालेंगे तो आगे से विंडो खुलेगी, और विंडो पे जो हो रहा होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल कर लेना ठीक है। तो इस तरह के अंदर कई सौ विंडोज़ बनी होंगी, ये क्या इस एरिया में, जो आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन विंडो में जब खुलती है तो उस विंडो में क्या होता है। तो इस तरह की तरह की जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे बनी है, और भी बहुत से कुछ नॉटी आप क्या लेके यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं जो लोग आते हैं करते हैं थोड़े कम पैसों में। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आके लोग वही ये काम करते हैं। यहाँ पे लोगों ने एक ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉपर इन लोगों ने टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी दी हैं, लेकिन बोल्ड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो कि आप फैमिली के साथ नहीं कर सकते। अगर आप एडवेंचरस कपल हैं तो या कि यार चलो अभी एम्स्टर्डम आए हैं तो इधर तो जाना ही जाना बनता ही है। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई नीदरलैंड्स की जो गवर्नमेंट है उसकी सोच का, वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये लोग 2020 क्या चल रहा है 2025 में नहीं जी रहे, ये लोग जी रहे हैं कहीं जाके कोई 3000 के सन में, ठीक है, कि लोग इतने जो है ये एडवांस हो चुके हैं। मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। तो मैं तो वॉक करता करता एंड पे पहुँच गया हूँ, और ये वो एंड से जो शुरू था, ठीक है, वो तकरीबन कोई मैंने 10 मिनट की वॉक की। और ये जो मेरे राइट साइड आपको नज़र आ रहा है, ये जो है भाई यहाँ का सबसे फेमस क्लब है, लोग लाइन बना के खड़े और नीचे उसके विंडोज़ हैं। और वॉक करते करते मैंने अपनी आंखें जो हैं वो बिल्कुल नीचे की हुई थी। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, मेरे घर वालों को पता है, ठीक है ना, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। और विंडोज़ में क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो आप जो है ना वो गूगल कर लेना और ये आपका रेड डिस्ट्रिक्ट है। मैं अगर आपको अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बताऊँ ना, तो मेरे ख्याल में मुझे बहुत आर्टिफिशियल सा लगा। आर्टिफिशियल सा इसलिए लगा कि क्योंकि ये ऑथेंटिक नहीं रहा, ठीक है, लीगलाइज हो गया ना। मतलब मैं कैसे समझाऊँ, लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड कि मतलब ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ना फेक सा लग रहा है, और मतलब इन लोगों ने जान के बनाया हुआ है जैसे कि मतलब लोग आएँ, उनको सब्सिडाइज़ करना और ये सब कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ओपननेस की निशानी है भाई, उनकी एक्सेप्टेंस की जो है वो निशानी है। ये मेरे पीछे रेड डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मुझे तो कोई इतना अम्यूज़ नहीं किया ना वे कि भाई मुझे, जैसे अगर आप कहते हैं ना कि जैसे मैंने थाईलैंड की वीडियोस वगैरह आप देखते हैं ये वो, तो आपको लगता होगा कि शायद वैसा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉपर रेगुलेटेड सेक्टर है,
ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर इसकी रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ हैं, SOPs हैं। ये लोग मेक श्योर इन लोगों ने किया है कि भाई हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और इलीगल जो प्रोस्टिट्यूशन है उस सब को जो है वो डिस्करेज करें और हम इसको लीगलाइज़ करें, इसको टैक्स करें, ठीक है। इससे पैसा कमाएं और इससे तकरीबन हर साल ये लोग मेरा ख्याल है 25 से 50 मिलियन यूरोज़ टैक्स में जो है वो कलेक्ट करते हैं। और सब्सिडाइज टैक्स, अगर नॉर्मल बंदा 40% टैक्स देता है तो ये लोग सिर्फ 20% टैक्स देते हैं। मतलब एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा होता है। तो अभी मैं वॉक करता हुआ बाहर निकल आया हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि ये था कि चलो एक चीज़ जो देखने वाली कैसे बोले बंदा इसको, एक चीज़ जो भाई ये कभी सोचा था कि कभी जाके देख लेंगे कि क्या होता है भाई। रेड डिस्ट्रिक्ट यूरोप का सबसे बड़ा रेड डिस्ट्रिक्ट, इकलौता रेड डिस्ट्रिक्ट यूरोप का, और वो भी आज देख लिया। तो चलो लेकिन इतना मुझे कोई इतना अम्यूज़ नहीं किया। और अब मैं रेड डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलूँगा और कैमरा अंदर रखूँगा क्योंकि बाहर निकलते हुए भी जो है वो थोड़ा सा डर लगता है। और एक एंड आखिरी नोट पे जहाँ मैं ये वीडियो एंड करूँगा, आपको मैं जब वो चीज़ दिखाऊँगा ना, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार ये कैसे मुमकिन है। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गया। तो कैमरा रखना अंदर, और अगर कोई व्लॉगर ये देख रहा है और वो यहाँ पर आके व्लॉग करना चाहता है तो मैं आपको बताऊँ बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। मैंने सर्च किया है, जो लोग इलीगली दिखा रहे हैं मैं उनको डिस्करेज करूँगा। ये इमोरल भी है, इलीगल भी है। और प्लस यहाँ पे जो है ना वो सिविलियन लोग जो है ना कपड़ों में पुलिस फिर रही होती है। अगर आपका कैमरा उन लोगों ने देख लिया, फिर आप चाहे उनके जितने तरले मिनते डाल रहे, आपकी डिवाइस भी गई, आपका मेमोरी कार्ड भी गया और आपको फ़ाइन भी करेंगे अच्छा खासा। तो इस चीज़ का आपने जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है रेड डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी मैं रेड डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हूँ, बिल्कुल मिडल में। मेरी चारों तरफ जो है ना रेड डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और वो पुलिस की गाड़ी भी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चारों तरफ मेरी रेड डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि ये देखें, ये रेड डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच यहाँ पे नेदरलैंड्स का सबसे पुराना चर्च है। आप अंदाज़ा करो, इतनी सैक्रेड, इतनी होली प्लेस। मतलब मेरे जहन में पता क्या बात आ रही थी कि जब दुनिया का सबसे पुराना पेशा, दुनिया के सबसे बड़े मज़हब के साथ यहाँ पे इंटरलिंक हुआ हुआ है। मतलब एक तरफ इतना कुछ चल रहा है और एक तरफ भाई ये देखें, ये आपका सबसे पुराना चर्च बिल्कुल उसके बीचों बीच में। और मुझे आप बताएं कि एक्सेप्टेंस और ओपननेस की इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल आपको कहाँ मिलेगी। मैंने जब ये सुना तो मेरा तो दिमाग खुल गया कि भाई मतलब इसको कंट्रोवर्शियल कैसे, मतलब है कंट्रोवर्शियल, लेकिन कोई किसी के सर पे कोई जूंग नहीं रेंगती। ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ये लोग भाई ऐसी जगह पहुंच गए हैं, ऐसे इरा में पहुंच गए ना कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का। मतलब यार कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में के बीच में मिड में इबादत गाह बनी हुई है। तो बहरहाल इसी नोट के साथ मैं ये आज का व्लॉग ख़त्म करूँगा। आज का व्लॉग आपका बेसिकली थोड़ा सा एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ भी दिखाना था और थोड़ा सा आपको ये भी दिखाना था कि भाई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देनी थी कि भाई लोग आते हैं, दिखा के चले जाते हैं, वो मैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट गया। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि भाई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट जस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ सिंबल, ठीक है। इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट्स अ लैंडमार्क, इट्स आप क्या लें कि ये इनका एक मैसेज है, ठीक है, नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट का कि हम ओपन है, हम वेलकमिंग है और हम जो है भाई हर चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उसको लीगलाइज़ करने के लिए जो है वो तैयार हैं। इन लोगों ने ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन को लीगल किया, इन लोगों ने जो है वो वीड भी लीगल की है, ठीक है। इन लोगों ने LGBTQ+ अल्ट्रा प्रो मैक्स को भी जो है लीगल कर दिया। यहाँ पे सब कुछ लीगल है। और मैं अभी चर्च के सामने खड़ा हूँ। ये जो है भाई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है और ये आपका एम्स्टर्डम है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।